राज्य के दिल में राजकुमारी बेल किताबों से घिरी रहती, हमेशा नई कहानियों की खोज में तत्पर। पर एक शाम शाही पुस्तकालय में घूमते हुए उसे कुछ अद्भुत मिला। एक पुरानी किताब पर रखी सुनहरी कलम। जैसे ही उसने छुआ, कलम जीवंत हो गई, अपने आप चमकदार शब्द लिखने लगी। कहानीकार का दिल छिपी कहानी को खोलेगा। उत्सुक और रोमांचित, बेल ने धीरे से कलम उठाई। जैसे ही उसने ऐसा किया, किताब के पन्ने खुद खुल गए, एक अनदेखी, अधूरी कहानी दिखाते हुए। वह हाँफ उठी जब शब्द चमके और अचानक अधूरी कहानी के पात्र पन्नों से निकलकर असली दुनिया में आ गए। परिकठा की एक शरारती लोमड़ी पुस्तकालय में भागी, पास की अलमारी से राजा का मुकुट चुरा लिया। एक खोया हुआ योद्धा चमकते कवच में महल की गलियों में खनकता हुआ घूम रहा था, एक काल्पनिक राजकुमारी की तलाश में। और सबसे बुरी बात, एक पुरानी किंवदंती का विशाल अजगर जम्हाई लेकर शाही बगीचे में लेट गया, जिससे माली भाग गए। बेले ने जल्द समझा कि अगर वह कहानियां सही ढंग से पूरी नहीं करेगी तो ये जादुई मेहमान अपनी दुनिया में कभी नहीं लौटेंगे। दृढ़ संकल्प के साथ उसने जादुई कलम को स्याही में डुबोया और लिखना शुरू किया। उसने बोलती लोमड़ी के लिए एक सही अंत लिखा, उसे छिपे खजाने तक पहुंचाया ताकि वह खुशी खुशी घर लौट जाए। उसने योद्धा के लिए एक महान खोज लिखी, उसे उसके राज्य में वापस भेजा जहां उसकी सच्ची राजकुमारी उसका इंतजार कर रही थी। और नींद्रालू अजगर के लिए उसने एक आरामदायक पहाड़ी गुफा का वर्णन किया, जहां वह बिना किसी को परेशान किए शांति से खर्राटे ले सकता था। जैसे ही उसने आखिरी वाक्य पूरा किया, कलम सुनहरी रोशनी से चमक उठी। एक एक करके जादुई मेहमान मुस्कुराए, हाथ हिलाया और अपनी कहानियों में वापस लौट गए। पन्ने उनके पीछे बंद हो गए। बेले ने गहरी सांस ली, अब शांत और सुकून भरे पुस्तकालय को देखते हुए। कलम अब शांत पड़ी हुई ने अपना काम पूरा कर लिया था। जैसे ही वह उसे रखने वाली थी, वह एक बार फिर चमकी और नाजुक अक्षरों में लिखा, हर कहानी अपना घर ढूंढ लेती है। बेले मुस्कुराई और ध्यान से कलम को वापस किताब पर रख दिया। उसे हमेशा लगता था कि कहानियों में शक्ति होती है, पर अब उसे समझ आया कि वे कितनी जादुई हो सकती हैं। उस दिन से जादुई कलम शाही पुस्तकालय में रही, अगले योग्य कहानीकार का इंतजार करती हुई।